बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अपने अज़ीम रब के नाम के साथ और खरबुन दरूद नबी मुर्शिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। डियर व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट डॉक्टर अख्तर और आप देख रहे हैं डॉक्टर अख्तर अली ऑफिशियल। पिछले व्लॉग में हमने कम्प्रीहेंसिव में एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की थी कि मैदे की तेज़ाबियत क्या होती है, उसकी अक़साम कितनी हैं और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि नेचुरल वेज में जो एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है या मैदे की तेज़ाबियत है, उसको विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर कैसे हम टैकल कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तो आज के व्लॉग में मेनली वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे नेचुरल तरीके, कुछ ऐसे नेचुरल वेज़ जिनको हम अडॉप्ट करते हुए मेडिकेशन से बच सकते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन से बच सकते हैं और अपनी मैदे की जो तेज़ाबियत है ना, उसको कम कर सकते हैं। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए कि जो नोटिफिकेशंस हैं वो टाइमली आप तक जा सकें। थैंक यू सर। 4 या 5 ऐसे ब्रॉडर कैटेगरीज़ हैं जिनको एक ब्रीफली आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिनको आप अडॉप्ट करके इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो है फैक्टर वो ये है कि आपका लाइफ़स्टाइल जो है ना, उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल क्या है कि आप जो अपना खाना है उसको सादा रखें। आपके खाने में जो फ़ाइबर डाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद ओवर ईटिंग से आप लोग काइंडली परहेज़ करें। ज़रूरत नहीं है उसके बावजूद भी हम खा रहे होते हैं और स्पेशली हमारा एक इंटेंट बन चुका है कि अगर वलीमा या कोई फंक्शन है तो उस खाने को हम अपना आखिरी खाना समझ के खाते हैं। तो इस हैबिट को जो है ना वो हमें गिव अप कर देना चाहिए और जितनी भूख है उससे भी जो कम है ना, भूख रख के वो हमें खाना खाना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है हमें फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, लेकिन स्मॉलर मील लेने चाहिए। एक ही वक्त में ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, फ़िज़िकल जो इनएक्टिविटी है ना, उसको आप छोड़ दें। फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ आएँ, वर्जिश की तरफ आएँ, जॉगिंग की तरफ, वॉकिंग की तरफ आएँ और जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है ना, काइंडली उसको क्विट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। दूसरी बात ये है कि जब आप खाना खा लेते हैं तो उसी वक्त आप बैठे रहने से या नीचे लेट जाने से काइंडली परहेज़ करें। 8 से 10 मिनट की जो बेशक थोड़ी है वॉक, वो मैंडेटरी है। आप खाना खाने के बाद पैदल ज़रूर चलें। दूसरी बात, खाना खाने के बाद जो सीधा नहीं लेटना और जब आपने सोना है तो आप जो आपका तकिया है वो 6 से 8 इंच जो है ना, वो आपकी जो गर्दन है ना वो सीने से ऊपर होनी चाहिए। कि मीन आपका जो एक इंक्लाइनिटी बनी होनी चाहिए। सीधे आपने नहीं लेटना, नहीं तो जो एसिड रिफ्लक्स है ना और जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं आपके, वो रिगर्जिटेट करके वापस ग़िज़ा की नाली में आएंगे और उनकी कड़वाहट फिर आपको अपने मुंह में महसूस होगी। तो एक ये चीज़ आपने करनी है। उसके बाद ये स्टेप आ जाता है कि आपको वेल हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। आपको पानी अच्छी खासी मिकदार में पीना पड़ेगा। आप स्पाइसी फूड यूज़ करते हैं, आप होटलिंग करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, व्हाटएवर। उसके साथ एक स्टाइल, एक लाइफ़स्टाइल, एक फ़ैशन बन चुका है कोक, पेप्सी का। काइंडली उसको जो है साइड पे कीजिए और जो पानी का एक अच्छा इनटेक है ना, वो आप मतलब उसको अपनी आदत बनाइए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। उसके बाद जो है जी, तीसरी चीज़ है, आपको स्ट्रेस जो है ना उसको अवॉइड करना पड़ेगा। किसी भी किस्म की स्ट्रेस है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, क्योंकि कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं। आपकी वर्किंग स्ट्रेस होगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस होगी, आपकी रिलेटिव्स की होगी, आपकी घरेलू होगी, बच्चों की होगी, व्हाटएवर इट इज़। जो स्ट्रेस है वो आपके जितने भी आपके कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं ना, और जो स्पेशली आपके स्ट्रेस में कॉर्टिसोल वगैरह और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं और वो इनडायरेक्टली आपका जो गैस्ट्रिक जूस है उसको ज़्यादा कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपको एसिडिटी के जो इश्यूज़ हैं ना वो होते हैं। तो जो ये चीज़ें ना, इनको मतलब आप साइड पे करें। खाना, रात का खाना स्पेशली टाइमली खाएँ आप। वो आप सोने से 2 से 3 घंटे पहले आप खाना खा चुके हों। और खाना खाने को लेट नाइट खाना खाना है और उसके बाद जो है ना दबा के खाना है, तो फिर वो स्ट्रेस वाली और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खाने की जो आदत है ना, वो सरे शाम जो आपका मेन मील है, सफ़र है, जो भी आपने रात को खाना है वो आप ले लें और उसके 2 से 3 घंटे के बाद आप अपने बेड पे जाएँ। बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो आपको ना वो हेल्पफुल करेगी। उसके बाद जो है जी, आपका एक मेंटेन, आप जो एक हेल्दी वेट है ना, काइंडली उसको आप मेंटेन कीजिए। वो मैं आपको वेट मैनेजमेंट वाले जो पॉपअप उसका दे रहा हूँ, उस व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ
कि आपने अपने वेट को कैसे मैनेज करना है, तो वेट मैनेज कीजिए, क्योंकि जो ओबेसिटी है ना, जो मोटापा है आपका, वो क्या करता है कि आपके स्टमक पे प्रेशर डालता है। ज़ाहिर है फैट कंटेंट है, मसल्स हैं, तो आपके जो मैदे पे जब उसका वो प्रेशराइज़ करेंगे तो फिर गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा बनेगा, इरिटेट होगा स्टमक, और उसके बाद जो है ना एसिडिटी वाली कंडीशंस आएँगी। 5वें नंबर पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपके सामने मैं डाइटरी जो मॉडिफ़िकेशंस है ना वो रखना चाहता हूँ, कि जो डाइट है ना वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करती है आपको जो आपका एसिडिटी है या एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ है उसको काउंटरैक्ट करने में। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि जो आपको नहीं खानी चाहिए, और उसके बाद कुछ ऐसे मतलब नेचुरल चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जिनको अडॉप्ट करते हुए, जिनको खाते हुए आप एसिडिटी को लोअर डाउन कर सकेंगे। तो जी सबसे पहले जो है ना सिट्रस फ्रूट्स, आपके जितने भी आपके तुर्श फल हैं, आपके ऑरेंजेस हो गए, संतरे हो गए, आपके लेमन हो गया, आपके स्ट्रॉबेरीज हो गई, तो इनका इंटेक जो है ना वो आपने कम करना है। वो डेफिनेटली एक एसिडिक नेचर लिए होते हैं जो और आपके एसिडिटी को एग्रावेट कर देंगे। तो आपने जो सिट्रस फ्रूट है ना वो आपने कम से कम लेना है। स्पाइसी फूड, बाज़ारी खाने, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, होटलिंग हो गई, आपकी बेवरेजेस हो गए, कोक, पेप्सी हो गई, आपके फास्ट फूड हो गए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ना लोअर डाउन करना है, उनको आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। चाय, उसमें कैफ़ीन है आपकी, उसको आपने कम करना है। आपने अल्कोहल तो ख़ैर डेफ़िनेटली वैसे भी मतलब वो हमारे हराम है, तो अवॉइड ही कीजिए, अल्कोहल आपने नहीं लेनी। उसके बाद जो आपकी स्मोकिंग है उसमें निकोटीन पाया जाता है, तो जो स्मोकिंग है ये और ज़्यादा मतलब जो है ना आपकी एसिडिटी जो है ना उसको वो बढ़ाता है। तो इन चीज़ों से चाय, सिगरेट और जो अल्कोहल है, शराब है, उससे आपने परहेज़ करनी है। जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उससे आपने परहेज़ करनी है। तो ये कुछ चीज़ें जिनको आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है, और फास्ट फूड, स्पाइसी फूड इनको आपने साइड पे करना है। अब कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिनको आप मतलब जब आप यूज़ करेंगे तो नेचुरली आपकी जो एसिडिटी लेवल्स हैं ना उनको डाउन करेंगी। सबसे पहले जी शुगर लेस जो च्युइंगम है ना वो आपने यूज़ करनी है। तो उसका एक इनडायरेक्ट मैकेनिज़्म ये है कि जब आप च्युइंगम खाते हैं तो आपका जो सलाइवा है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और हमारे सलाइवा में म्यूकस होता है, और वो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और जो आपका एसिडिक इफेक्ट है ना उसको न्यूट्रलाइज़ करता है। तो बेसिकली मतलब एक बाइकार्बोनेट टाइप उसका एक इफेक्ट होता है, तो आपने मतलब च्युइंगम जो है ना उसको मतलब वो आदत बना लें। जिंजर जी, आपकी अदरक, उसका आपने इस्तेमाल करना है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो वो इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। उसके बाद आपकी योगर्ट है, दही है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट है, आपने दही को इस्तेमाल करना है। बेसिकली वो सारी चीज़ें जो आपके एसिडिक इफ़ेक्ट्स जो है ना उनको न्यूट्रलाइज़ करेंगी। दही आप इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद हनी, शहद, उसका 1 चम्मच जो है ना वो बेशक आप पानी में हल करें, वैसे ले लें, मतलब अगर वो सुबह शाम लेते हैं तो वो उसके भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और आपकी जो एसिडिटी है ना उसको कम करता है। उसके बाद जी टर्मेरिक है, आपकी हल्दी है, दूध में डाल के पिएँ, जैसे भी आपने उसको इस्तेमाल करना है, तो उसका भी एक इफ़ेक्ट है कि वो आपको मतलब वो इस चीज़ को काउंटरैक्ट करेगी। उसके बाद जी एप्पल साइडर विनेगर जो है ना उसका 1 चम्मच आप मतलब पानी में मिला के बिफोर ब्रेकफास्ट जो है ना अगर वो आप यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपकी जो एसिडिटी है ना उसको न्यूट्रलाइज़ करने में। उसके बाद ये आपका एलोवेरा जूस है, एलोवेरा जूस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब जो इफ़ेक्ट है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, प्लस वो आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बनाएगा। और उसके बाद जो है ना एक चीज़ है जी आपका बेकिंग सोडा, उसका 1 चम्मच पानी में डाल के बिफोर मील्स वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। बेसिकली जो हम लोग आपको एंटासिड सिरप रेकमेंड करते हैं क्लिनिक्स की सेटिंग्स में, तो उनमें वो बेकिंग सोडा ही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो जो आपका एसिडिक इफ़ेक्ट है ना उसको न्यूट्रलाइज़ करता है। तो ये कुछ आपके सामने एक ओवरव्यू रखा था कि कुछ आपकी लाइफ़स्टाइल्स मॉडिफ़िकेशंस हैं, वाटर इनटेक है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, वेट मैनेज करना है, कुछ चीज़ें नहीं खानी, कुछ खानी है। तो ये सारा एक जो सिनेरियो है आपको सामने रखा है, और इन 8-10 मिनट में जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं, अगर आप इनको फुली अंडरस्टैंड करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो होपफुली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, और यू विल हैव टू अवॉइड दो सर्कमस्टांसेस व्हेन यू have to consult your consultant or your treating doctor। तो उन चीज़ों को आपने साइड पे करना है। तो काइंडली इन चीज़ों पे आप जब फॉलो करेंगे इस रिजीम को, तो होपफुली मेडिकेशन के बगैर जो एसिडिटी लेवल्स हैं ना उनको आप डाउन करने में कामयाब हो सकेंगे।
अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको सेहत नसीब फरमाए। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।